अगर कल सुबह आपका फोन छीन लिया जाए, आपको बोलने से रोक दिया जाए, सरकार से सवाल पूछना अपराध बना दिया जाए और सच लिखने पर जेल हो जाए, तो क्या आप आवाज उठाएंगे या चुप हो जाएंगे? सच बहुत कड़वा है, पर एक समय ऐसा भी आ सकता है, ये आपके साथ बिल्कुल हो सकता है और वह दिन ज्यादा दूर भी नहीं है अगर आपने अपनी ताकत नहीं जानी तो। क्योंकि एक समय भारत में यही सच था, लोग सिर्फ इसलिए गिरफ्तार हो जाते थे क्योंकि उन्होंने सत्ता से सवाल पूछ लिया था। अखबार बंद कर दिए जाते थे, लेखकों को देशद्रोही कहा जाता था, कानून थोपकर लोगों पर अत्याचार किया जाता था। केवल सच बोलना जिंदगी बर्बाद कर सकता था, लेकिन फिर भी सवाल पूछते थे, अपने अधिकार के लिए लड़ते थे। लेकिन अब आप सिर्फ दूसरों के सिर पे सारा दोष मढ़कर फुर्सत हो जाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी आवाज की असली ताकत क्या है, आपको कौन कौन से प्रत्यक्ष अधिकार संविधान देता है और आप क्या सरकार से पूछ सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हर भारतीय नागरिक को वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। सरल भाषा में मतलब आप अपनी बात रख सकते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल पूछ सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यह अधिकार 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ। यह वही संविधान है जिसे लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान के बाद बनाया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, संविधान आपको अधिकार देता है लेकिन साथ में जिम्मेदारी भी देता है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि बिना सबूत किसी पर आरोप लगा दिए जाएं। इसलिए अनुच्छेद 19(2) कुछ उचित सीमाएं तय करता है, जैसे हिंसा भड़काना, झूठी जानकारी फैलाना, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बदनाम करना कानूनी परेशानी पैदा कर सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग कोई पोस्ट देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं और तुरंत फैसला सुना देते हैं, यहाँ घोटाला हुआ है, यह अधिकारी भ्रष्ट है, यह सब चोरी है। ये सवाल है, क्या आपके पास सबूत है? क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ आरोप लगाने से सच साबित नहीं होता, सच साबित होता है दस्तावेजों से, रिकॉर्ड से, सरकारी फाइलों से और प्रमाणित जानकारी से। और यही काम आसान करता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसे हम RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं। यह कानून 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत में लागू हुआ। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना, जनता को जानकारी तक पहुंच देना और सत्ता को जवाबदेह बनाना। याद रखिए, लोकतंत्र में जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। RTI की धारा 6(1) कहती है, कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। यानी सरकारी रिकॉर्ड सिर्फ दफ्तरों की अलमारियों के लिए नहीं है, वे जनता के लिए हैं। अब मान लीजिए आपको लगता है कि किसी सड़क निर्माण में गड़बड़ी हुई है, तो सीधे आरोप लगाने के बजाय आप RTI के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस सड़क के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ, काम किस कंपनी को दिया गया, टेंडर प्रक्रिया कब पूरी हुई, काम पूरा होने की समय सीमा क्या थी, निरीक्षण किस अधिकारी ने किया, भुगतान कब जारी हुआ। देखिए फर्क, यह तरीका भावना नहीं तथ्य मांगता है और लोकतंत्र में तथ्य सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसी तरह अगर किसी सरकारी योजना में गड़बड़ी का संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, लाभार्थियों की सूची क्या है, कितना फंड जारी हुआ, काम की प्रगति रिपोर्ट क्या कहती है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है। यानी निर्णय मत सुनाइए, पहले जानकारी जुटाइए। लेकिन RTI लगाने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, आपकी सुरक्षा और आपकी भाषा। कई लोग भावनाओं में आकर सीधे विभागों पर आरोप लगाने लगते हैं और फिर अनावश्यक विवादों में फंस जाते हैं। आपका उद्देश्य होना चाहिए जानकारी प्राप्त करना, ना कि किसी को उकसाना या बदनाम करना। अगर आप किसी संवेदनशील मामले में जानकारी लेने जा रहे हैं, पहले रिकॉर्ड बनाइए, जैसे अपने ईमेल पर आवेदन की कॉपी भेजिए, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी दे दीजिए या सोशल मीडिया पर समान रूप से लिख दीजिए, मैं इस विषय में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में हूँ। इससे यह स्पष्ट रहता है कि आपका उद्देश्य पारदर्शिता है, विवाद पैदा करना नहीं। RTI लगाने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले समझिए कि जानकारी किस विभाग के पास होगी, फिर साधारण कागज पर आवेदन लिखिए। हर सरकारी विभाग में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO नियुक्त होता है, उसी अधिकारी को आवेदन भेजा जाता है। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। आमतौर पर 10 रुपये आवेदन शुल्क लगता है। RTI कानून के अनुसार 30 दिनों के भीतर जवाब देना जरूरी है। अगर जवाब नहीं मिलता तो आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं और फिर भी जवाब ना मिले तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक जा सकते हैं।
यानी लोकतंत्र में जनता को सिर्फ अधिकार नहीं दिए गए, उन्हें अधिकार इस्तेमाल करने के रास्ते भी दिए गए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, हर कानूनी प्रक्रिया आसान नहीं होती। कभी जवाब अधूरा मिलता है, कभी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, कभी विभाग जानकारी देने में देरी करते हैं। इसलिए भावना में नहीं, रणनीति और धैर्य के साथ चलिए। और सबसे जरूरी, अंधेरे में तीर मत चलाइए। पहले पूरी जानकारी समझिए, दस्तावेज देखिए, फिर आवाज उठाइए। अगर आपकी आवाज तथ्यों पर आधारित होती है तो आपकी आवाज ज्यादा मजबूत हो जाती है। इसलिए सवाल पूछिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जानकारी जुटाइए, लेकिन कानूनी तरीके से। तथ्यों के साथ खड़े रहिए, भावनाओं में बहकर नहीं, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं। तो याद रखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो सच जानने की कोशिश करते हैं, न कि सिर्फ भीड़ के साथ चलने वालों को। जय हिंद।